हाँ, तो आज हम लोग पढ़ते हैं भाग 12 भाग 15। भाग 15 जो है वो सबसे अभी तक का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है? तो इसको पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, पढ़ते हैं। भाग 14 में हम लोगों ने क्या देखा था? भाग 14 हम लोगों ने देखा था कि जालपा के लिए रमा ने और भी 2 गहने खरीद लिए थे। कौन-कौन सा गहना था? कंगन और ये रिंग। अब पढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या होता है कि जालपा को तो गहने मिल गए। अब जालपा को कहीं से भी निमंत्रण आता, जालपा और उसकी सास चली जाती। फिर कभी-कभी हर हर बुलावे पे चली जाती, आस-पास ये हो, वो हो, सब पर चली जाती और अपना गहना-वहना पहन के चली जाती। और उनकी माता को एक बार ऐसा हुआ कि उनकी माता को टाइम नहीं था जाने का, तो जालपा बोल रही, "अरे आप मत जाइए, आप रहिए, मैं चली जाती हूँ।" तो ऐसा भी हुआ कि जालपा अब अकेले कहीं भी जाने लगी। अकेले जाने लगी, बाहर की स्त्रियों से मिलने लगी, अपनी उम्र की स्त्रियों से मिलने लगी। तो उन लोगों का ग्रुप बन गया, उन लोगों का ग्रुप बन गया। तो अब उनका ग्रुप कहीं भी इधर-उधर घूमने आया-जाया करने लगा, ठीक। अब ग्रुप बन गया है, तो थोड़ा इधर-उधर जाती थी वो लोग। अब इधर-उधर जाती थी, कहाँ-कहाँ जाती थी, तो वो लोग साथ में बैठती थी, अड्डा मारती थी, साथ में बैठ के बातें करती थी। उस टाइम तो कुछ पान-वान खाती थी, तो सारा खर्चा जालपा देती। जालपा इतनी सुंदर जालपा सुंदर थी कि बात-वात करने में भी बड़ी ही एक्सपर्ट थी। तो बात-वात करने में एक्सपर्ट थी, इसलिए जो जालपा थी, उन लोगों की सबसे प्रिय हो गई थी। जालपा उनके ग्रुप की लीडर टाइप की हो गई थी, ठीक। तो अब वो लोग साथ में बैठती, चाय पीती, पान खाती, उन सब का खर्चा कौन देता? जालपा देती, ठीक। वो लोग जाती, गंगा स्नान करने जाती थी। गंगा स्नान थोड़ा दूर था गंगा, तो उससे टांगे वाले से बैलगाड़ी से जाना होता था। तो बैलगाड़ी से जाने का खर्च भी कौन देता है? कौन देती? जालपा देती। उन लोगों को एक दिन मन किया मूवी देखने जाने का, सिनेमा हॉल जाने का। सिनेमा हॉल भी गया। सिनेमा हॉल का खर्चा कौन दिया? जालपा दी। अब इसका खर्चा क्या हुआ? बढ़ गया है। जालपा का खर्चा धीरे-धीरे क्या हुआ? बढ़ गया है, बढ़ते जा रहा है। फिर रमा को भी बोलने लगी, चलिए आप भी चलिए फ़िल्म देखने। तो पहले जो फ़िल्म देखने जाता था वो लोग, तो अलग से एक बीच में पर्दा लगा हुआ रहता था। उस तरफ लड़की और इस तरफ लड़के बैठे होते थे। और कुछ ऐसे भी सीट थे जहाँ पर लड़के-लड़कियाँ साथ में बैठते थे, जो अमीर लोग थे और जो कि क्या थे, जो रईस लोग थे वो लोग। उनकी पत्नियाँ साथ में बैठती थी, वो लोग साथ में बैठते थे। तो रमा तो किसी से कम नहीं थी, ये जालपा किसी से कम नहीं थी, जालपा और रमा। पहले-पहले गई, उसका भी मन किया कि हम दोनों साथ में बैठेंगे, लेकिन रमा ने मना कर दिया, बोला नहीं तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके बैठो, मुझे शर्म आ रही है, उस बहुत कोई है देख लेगा तो ठीक है। फिर 1-2 बार हुआ, 2-3 बार गए वो लोग सिनेमा हॉल, तो फिर लोगों को पता चला कि साथ में उन लोगों ने हिम्मत किया कि चलो साथ में बैठ के देखते हैं, ठीक। वो जो रमा है, रमा बड़ा ही पहले कैसा इंसान हुआ करता था? रमा पहले पर्दा का सपोर्ट करता था। उसकी मम्मी जाती थी ना, ये थी गंगा नहाने, पंडित लोग से बात करने नहीं देता था, इतना। उसकी मम्मी घर के बाहर जाके थोड़ी हँस-वस लेगी, हँसती-उसती थी खिलखिलाकर, तो मम्मी को पकड़ के ले गया था, "मम्मी आप बाहर क्यों हँस रही हो? देखो उधर चाचा-वाचा बैठे हुए हैं, आप बाहर क्यों हँसते हो? आपको शर्म लिहाज़ नहीं है?" अब उसकी पत्नी बाहर घूमते रहती है, सब जगह जाती रहती है, हँसते रहती है, खेलते रहती है, तो अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। प्रॉब्लम थी पहले थी, मम्मी से थी, लेकिन अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आता है। तो ऐसा है हम लोग का रमा, हम लोग का नायक, हम लोग का हीरो ऐसा है, ठीक। तो ये बार-बार फँस जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो हम लोग का नायक ऐसा है, हीरो ऐसा है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अब ये लोग साथ में बैठने लगा, बात साथ में जाने लगा, फिर पार्क-वार्क भी जाने लगा। और तो वो पहले मुफ्त का पार्क हुआ करता था, वहाँ पे सभी जाते थे टहलने के लिए। इसके पापा भी जाया करते थे, लेकिन जब से ये लोग जाना शुरू किया, इसका पापा जाने से ही इनकार करते हैं कि ये लोग जा रहा है घूमने। अब घर में क्या यही सब तो बात होगा घर में, कि लोग कैसा आदमी लोग है, घूमते रहता है, इतना ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है, क्या हो गया है?
ये हो गया वो हो गया। तो उसकी मम्मी पापा परेशान थे, ये लोग क्या इधर उधर घूमते रहती है, इतना खर्चा करते रहती है, कमा रहा है तो इतना भी खर्चा करेगा क्या। अजीब सा था। ठीक। अब सिनेमा हॉल जाने लगी, तो वहाँ पर इसको कुछ नए ग्रुप दिखाई दिए जो कि अमीर लोग थी। पहले तो अपने गांव की ही लड़कियां थी। गांव की लड़कियां क्या थी, गरीब थी और छोटे मोटे चीज़ थे। उनसे अब एक वो अब सिनेमा हॉल जाने लगी तो वहाँ पर एक बड़ा ग्रुप दिखाई दिया। बड़ा ग्रुप माने अमीरों का ग्रुप, अमीर लड़कियों का ग्रुप, अमीर औरतों का ग्रुप। वो लोग के ग्रुप में गई। जालपा सुंदर थी, भले ही उनके जैसे उसके पास कंगन नहीं थे, मतलब उनके पास ज़्यादा सामग्रियाँ थी, लेकिन जालपा उनसे कम नहीं थी। जालपा कम सजी थी लेकिन उनसे अच्छी दिख रही थी, तो जालपा ऐसी थी। वहाँ पर भी गई, बातचीत ऐसा की, बातचीत करने में एक्सपर्ट थी हमारी जालपा। तो बातचीत की और वहाँ पर भी क्या बन गई, ग्रुप की लीडर बन गई। ऐसा हुआ कि पहले दिन ही एक मालती नाम की लड़की थी, रतन। तो एक रतन थी जो कि रतन ने उसे बुलाया कि आओ तुम लोग चाय पे आओ, तुम और तुम्हारा पति अगले दिन हमारे घर चाय पे आओ। तब चाय पर बुलाई। रमा ने अपनी पत्नी के लिए जाके साड़ी खरीद के लेके आ गई। बोला कि तुम ऐसी साड़ी में जाओगी, तुमने रतन की साड़ी देखी थी कितनी अच्छी थी, तुम्हारे लिए मैं साड़ी ला देता हूँ। तो उसके लिए जूता लेके आ गया, उसके लिए घड़ी लेके आ गया। ठीक, जूता घड़ी ये सब लेके आ गया। जालपा मना की थी, क्या 1 घंटा के लिए जाएंगे, इतना खर्चा क्यों। लेकिन जालपा साड़ी देख के बोली, वाह कितना अच्छा साड़ी है, वाह कितना अच्छा जूता है, कितना अच्छा घड़ी है, ये सब इतना खर्चा करने का क्या दरकार था, 150 रुपये का तो सामान होगा। राम बोला, नहीं नहीं 150 का नहीं, 135 रुपये का है, ये 70 रुपया, जूता 10 रुपया और घड़ी वही 30-40 रुपये का लिया। ठीक, तो 75 रुपये का साड़ी। तो ये सब था, बढ़िया बढ़िया साड़ी खिला दिया। अब ये जो है, जो रमा है, रमा अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया है। किनको नहीं दिया है, सर्राफों को नहीं दिया अभी तक, बहुत दिन हो गया है। सर्राफ को 1 रुपया तक नहीं दिया है। सर्राफ लोग मांगता है, इनडायरेक्टली मांगता है, लेकिन रमा देता नहीं है, टाल देता है। कहीं कि इधर तो इसका खर्चा बढ़ गया, जितना पैसा आ रहा है उतना पैसा तो खर्चा हो जा रहा है, कहाँ से उसको पैसा देगा। तो अभी लोग गया रतन के घर, रतन के घर जाके, रतन का घर जाके देखा तो वहाँ पर बाहर में लिखा था, इंदु भूसर एडवोकेट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के वो क्या थे, वकील थे। तो बोले कि वाह इतने बड़े आदमी से देखा हो गया, काशी के नामी दामी वकील थे ये इंदु भूसर। ठीक, तो जाके बैठे, अंदर जाके गए तो देखे कि इंदु भूसर सोफे पर सोया हुआ है, और वो देखने में लगभग 60-65 साल का लग रहा था। तो 60-65 साल का, और जो रतन थी वो जालपा की ही उम्र की थी, जालपा से भी ज़्यादा सुंदर थी रतन। तो अब जाके बैठी है हमारी हीरोइन जालपा, देख रही है इंदु भूसर को, रतन को, इंदु भूसर को, रतन को। ये दोनों बाप बेटी है, लगता तो बाप बेटी जैसी है। मन ही मन सोच रही है, लोग पति पत्नी में बाप बेटी लगी, पति कहाँ है इसका, पति खोज रही है, पति इसका कहाँ है, नहीं है पति, जा। तो वो बोला, तो बोलते कि यही मेरे पति हैं। पूछती नहीं है, उधर से वही बताती, रतन बताती कि ये हमारे पति, यही मेरे पति हैं, अच्छे खासे हैं। तो रमा से बातचीत होता है, रमा बोलता है कि रमा उनसे बातचीत करता है, लेकिन वो तो थे बूढ़े आदमी, परे रहते थे, कुछ बातचीत नहीं कर रहे। चाय पीने के लिए बोल रहा है तो नहीं नहीं चाय नहीं पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे, मेरा तबीयत खराब रहता है, मेरा पेट खराब होता है, कोई खाना वाना पचता नहीं है, दूध भी नहीं पचता है, हम नहीं पियेंगे, हम नहीं पियेंगे। तो बूढ़ा आदमी था, कुछ बातचीत नहीं किया। वो दोनों चल गए गार्डन में घूमने खातिर। इधर रमा चुपचाप इनसे बात करने के लिए बैठा, कुछ बातचीत हो जाए। लेकिन ये बुढ़वा साला बातें नहीं करता था। तो ये बुढ़वा बातें नहीं करता था, तो अभी इसके मन में इसे चुपचाप बोर हो रहा है बैठ के। अजीब है, अजीब लग रहा है इसको, बड़ी अजीब लग रहा है। अभी सोचा कि कहा नहीं वो लोग का साथ चल गया गार्डन में। अभी जल्दी जल्दी उठ के वहाँ पे, मैंने अब उधर का बातचीत देखिए, उधर लोग अपने बातचीत कर रहा है। रतन बोली जालपा से कि तुमको मेरे पति को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ ना, आश्चर्य तो होना ही चाहिए। देखो उनकी उम्र 60-65 साल की, 60-65 वर्ष की है, और 5 साल पहले
हमारी जो शादी हुई वो 5 साल पहले ही हुई। इनकी जो पहली पत्नी थी वो मर गई। वो मरी थी आज से 35 साल पहले। वो मरी थी आज से 35 साल पहले। तो 35 साल पहले मरी थी, उनका एक लड़का था। तो हम वकील साहब इतने अच्छे आदमी थे कि ये बोले कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही रहूँगा। लेकिन ये 5 साल पहले ही क्या हुआ कि उनका जो लड़का था, लड़के की भी मृत्यु हो गया। अब इनके पास तो कोई था नहीं, तो इन्होंने सोचा कि अब बाकी की ज़िंदगी कैसे कटेगी, हम थोड़ी बाकी की ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो इन्होंने जालपा से रमा से शादी कर दिया, ये किससे, रतन से। तो रतन से विवाह कर दिया। लेकिन अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसा माता पिता है, कितना बुरा आदमी से ब्याह कर दिया। तो जाल वही रमा बताई, ये रतन बताई कि नहीं, मेरे मम्मी पापा नहीं रहे, मैं अपने मामा के यहाँ रहती हूँ। और मामा लोगों ने क्या पता इनसे कुछ पैसे लिए कि क्या किए, मेरी शादी यहाँ से यहाँ पे कर दी। शायद उनको अच्छे लगे भी होंगे कि ये अच्छे आदमी भी थे, शायद इसलिए कर दी। तो हो गया शादी, तब से मैं यहीं हूँ। फिर ऐसी बातचीत होती है कि देखो, ये मैं इनको कहती हूँ कि आराम करें, लेकिन अभी भी काम करते हैं, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। ये कुछ भी खरीद के ला आते हैं मेरे लिए, बहुत सारी चीज़ें खरीद के, मैं जो बोलती हूँ वो खरीद के ला आते हैं, बहुत अच्छे हैं। और काम किसके लिए कर रहे हैं, मेरे लिए तो कर रहे हैं, इनसे अच्छा पति मिल ही नहीं सकता। रमा भी बोलती है, जालपा भी बोलती है कि हाँ हाँ बहुत अच्छे पति है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है परेशानी। किसका परेशानी, मेन परेशानी यहीं से स्टार्ट होता है, इसका, रमा का। रमा का मेन परेशानी यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से स्टार्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे रतन बोलती है कि रतन जालपा को देख के बोलती है, तुम्हारे कंगन बहुत अच्छे लग रहे हैं, कंगन कहाँ से लिए, कहाँ से लिए। तो जालपा बताती है, हाँ कंगन कंगन तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, वही मेरे रमा ने ला के दिए हैं, 800 के हैं। तो नहीं, 800 के हैं, मेरे लिए भी ला दोगे, मेरे लिए भी ला देना, मुझे भी ऐसे ही कंगन चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है कंगन। तो जालपा बोलती है, हाँ मैं अपने पति से बात करके बताती हूँ। तभी उधर से जैसे तैसे बच के निकलता है रमा और आता है गार्डन में, बोल रहे क्या बात चल रही है, क्या बातचीत चल रही है भाई। तो जालपा बताती है कि उसके लिए भी देखो, ये देखिए ना, ये गहने उसके लिए भी ला दीजिए ना, कह रही है कि अच्छे लग रहे हैं। तो फिर रतन बोलती कि हाँ गहने तो ला दीजिए, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं। तो रमा अब क्या बोले, रमा या कोई भी लड़का, ये बोल रहे हैं प्रेमचंद जी कि कोई भी लड़का लड़की के सामने अपनी जो वित्त परेशानी है, फंड पैसे नहीं है, ऐसा बोल ही नहीं सकता। पैसे नहीं है मेरे, ऐसे प्रेमचंद जी बोल रहे हैं, लेकिन मेरे कई दोस्त हैं जो बोल देते हैं नहीं है पैसे, क्या है, नहीं है। तो प्रेमचंद जी के अनुसार लड़के हैं जो लड़के लड़कियों के सामने बोल ही नहीं सकते कि मेरे पास पैसे नहीं है। रमा भी वैसी, रमा तो एक नंबर का वही था, ठीक बात। तो रमा क्या बोला कि अरे तुम पैसे की बातचीत हुई, आपका जब मन करेगा तब दीजिएगा, मैं बनवा के ला दूंगा, मैं जाके आज ही सर आपसे बात कर लूँगा, 15-20 दिन में बन जाएंगे आपके कंगन। तो जालपा भी खुश होती कि अच्छा वैसा जवाब दिया, नहीं तो अगर बोलता कि उधारी में सामान लेना है, उधारी में सामान लोगी, बोलता अगर कि पैसे नहीं है, तो क्या पहला ही दिन है, क्या इम्प्रेशन पड़ता। ठीक, तो इसलिए वो क्या की, रतन बोली ठीक है। तो जालपा बोली कि अगले बार हमारे घर पे आइएगा चाय पीने, ठीक, इस रविवार को आप दोनों आ जाइए मेरे पास चाय पीने। तो रमा परेशान होता है कि हमारे घर में तो उतनी अच्छी अच्छी व्यवस्था नहीं है, इतने अच्छे अच्छे कप नहीं है, इतने अच्छे अच्छे नहीं है कुछ। तो बोला कि रमेश के पास से, रमेश बाबू के घर से ले आऊँगा। जालपा बोली ठीक है, लेते आइएगा। तो अब वो लोग तैयारी करता है घर सजाने का। रमेश बोलता है कि अच्छा देखो ना, मेरा साला है, हाँ उसका साला है, उसकी, रमेश की पत्नी तो मर गई थी, लेकिन उनके भाई लोग हैं, 7 भाई थे, तो 7 साले हैं। उनका काम लगाने का जिम्मा इसी के पास था, निकम्मे थे, काम लगाने का जिम्मा रमेश के पास था। रमेश बोला कि एक भाई मेरा इंजीनियरिंग किया हुआ है ना, ये जो ये है, कौन है, हमारे वकील साहब है,
वकील साहब के भाई इंजीनियर है। अगर इंजीनियर से बात करके अगर वो उनसे बोले कि किसी को काम में लगाना है तो वो लगा देंगे काम में, मेरे पास इतने सारे हैं। तो वो अपने साली को काम में लगवाना चाहते थे, तो बोले कि ठीक है, बहुत अच्छा है, मैं भी, मुझे उनसे बातचीत कराना, मैं भी उनसे मिलूंगा, उनसे मिलूंगा और मैं उनसे कहूँगा कि ऐसे करा दे। बोले कि ठीक है। फिर लोग सजाया उजाया साथ में। फिर रमानाथ, ये दयानाथ और रमेश में बार बार झमेला हो जाता है कि ये आईना लगेगा नहीं लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, इंडियन कल्चर अंग्रेजी कल्चर, ये सब में लेके बहस हो जाता था। रमा चुपचाप सुनता रहता था, कुछ कर भी नहीं सकता था। तो क्या हुआ फिर, तो यही सब चला इसमें भाग 15 में। और फिर एक शाम, उसी शाम को सजावट ही चल रही थी, वो लोग आपस में बातचीत ही कर रहा था कि बाहर से एक मोटर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। ये लोग बाहर जाके देखा तो रतन आई थी। ये बोला कि रतन कैसे आ गया, अभी तो घर में कुछ सजाया वजाया नहीं है, ये आएगी तो पता चल जाएगा हम लोग का घर इसे पुराना पुराना टाइप का है। तो रतन आई तो रमा पूछा ये क्यों आएगा। रतन बोले रे मैंने तुमसे कंगन लाने के लिए कहा था ना, अब तुम्हारे पास पैसे होंगे कि नहीं मुझको क्या पता, इसलिए मैं पैसे लेकर आया हूँ कि तुमको परेशानी ना हो, लो तुम्हारे 800 रुपये। अब रमा के मन में जागा, क्या जागा एकदम, कितनी अच्छी युवती है, पैसे लेकर आई है देने के लिए, इससे मैं दगा कैसे करूं, कंगन तो 600 के थे, मैं 800 कैसे ले लूं इससे। तो रतन, जबकि यही वही आदमी है जो कि सबसे पैसा लेता है, सबसे पैसा वसूलता है, ढेर सारा वसूलता है, थोड़ा नहीं वसूलता, और इधर इसको पैसा लेने में शर्म आ रहा है। ये इसको बोलता है कि अच्छा जालपा ने तुमको ज़्यादा पैसा बता दिए, नहीं नहीं 800 रुपये नहीं 600 रुपये। तो अच्छा 600 रुपये, अच्छा ठीक है लो 600 रुपये लो, मुझको वैसे ही सेम गहने लेके सेम गहने ला दो। तो बोलती ठीक है मैं सेम गहने ला देती हूँ, ला देता हूँ, रमा बोला। और लोग ऐसी बातचीत करता है घर में। रमानाथ डांटता है, दयानाथ डांटता है रमा को कि तुम इतना ज़्यादा खर्चा काहे करते हो, इतना ज़्यादा खर्चा मत क्या करो। रमा बोलता है अरे हम कमा रहे हैं तो खर्चा कर रहे हैं, आपका पैसा खर्चा कर रहे हैं, आप पैसा खर्चा करने के लिए देते हैं, नहीं ना देते हैं, चुप रहिए। तो ऐसे ही है। फिर ऐसी बातचीत हुआ, जालपा को जाके बोला, रमा जाके जालपा को बोला अच्छा तुमने उसको 800 रुपये बताए थे गहने के दाम, मैंने उसको बता दी कि गहने 600 के थे। अब जालपा घर में बैठ के शर्मा रही कि मैंने क्या है उसको, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। अच्छा वो 800 रुपये क्यों बताई होगी, हम लोग कोई पूछता है तो मैंने वो जताना चाहती थी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दामी कंगन है, इसलिए वो 600 बताने में उसको शर्म आ रहा था, वो 800 रुपये कंगन का दाम बताई थी। ठीक, तो यही है भाग 15। बहुत शॉर्ट में बताया, इसमें बहुत सारा बातचीत होता है अंदर में, बहुत सारा बातचीत है, उन समय में नहीं गया। ठीक है, तो ये है भाग 15। क्वेश्चन यही, जालपा को चाय पीने का निमंत्रण किसने दिया, तो रतन ने। रतन के जो इंदु भूषण कहाँ के वकील थे, तो काशी के प्रसिद्ध वकील थे इंदु भूषण, और वो किसके पति थे, तो वो रतन के पति थे। ठीक है, भाग 15 खत्म।